नमस्कार मित्रों। तो हम लोग वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे। आज इस वर्ण विचार चैप्टर के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से अधिकतर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो और भी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, यदि उसमें हिंदी एक विषय के रूप में है तो वहाँ वर्णों के उच्चारण स्थान से अवश्य ही कोई ना कोई एक प्रश्न पूछा जाता है। और अधिकतर जो इसका अध्ययन नहीं किए हैं विद्यार्थी या प्रतियोगी छात्र, यदि इस चीज का अध्ययन नहीं किए हैं तो गलत कर बैठते हैं। तो आइए आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान इस चीज को जानते हैं। देखिए, हमारा मुंह एक प्रकार से ईश्वर ने बहुत ही बड़ी खूबसूरती से बनाया है। यहाँ खूबसूरती से बनाया है से तात्पर्य फिजिकली नहीं, इंटरनली की मैं बात कर रहा हूँ। भाई कोई व्यक्ति सांवला है, काला है और कोई बहुत गोरा है तो उस खूबसूरती पर मत जाइए। यहाँ इंटरनली खूबसूरती की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एक साउंड होता है ना, वो अच्छा साउंड है तो अच्छी ध्वनि निकालेगा, या साउंड सही नहीं है तो ध्वनि सही नहीं निकलेगी। तो ईश्वर भी इस मुंह को विभिन्न प्रकार के स्थानों को इस मुंह में बनाया है, जहाँ से वायु जीभ के माध्यम से टकराते हुए बाहर निकलती है और विविध तरह के ध्वनियों को उत्पन्न करती है। वे स्थान क्या है? कंठ है, तालु है। तालु मतलब मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर मुंह की छत है कह लीजिए, जो ऊपर का हिस्सा है, जो मुंह में ऊपर वाला स्थान है। जैसे मुंह में ऊपर ऐसे बना हुआ है ना, और सामने यहाँ दांत इत्यादि है, यहाँ से जीभ है, तो इधर का एरिया जो है तालु कहलाता है। जब यहाँ आके जीभ टच करती है तो मूर्धा कहलाती है। यहाँ नीचे जो कंठ इत्यादि बना हुआ है। फिर सामने ओठ है। जब ओठ किस तरह खुल रहा है, बंद हो रहा है, उस तरह भी ध्वनियों में परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो जो मुंह के विविध उच्चारण स्थान हैं, अवयव हैं, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है इत्यादि, जो है ध्वनियों को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। और जो ध्वनियां जिस स्थान से उत्पन्न होती हैं, जो जिस ध्वनि को उत्पन्न करने में सहायक होता है, वही उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहा जाता है। देखिए, आप लोग देखते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिनके दांत टूट जाते हैं, तो सही कुछ शब्द जो है वो सही ढंग से नहीं बोल सकते हैं, चाह कर भी वो सही ढंग से नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिनमें दांतों का प्रयोग होना है और दांत उनके मुंह में है ही नहीं, तो बोल भी नहीं पाएंगे। इन दंत वर्णों का वे सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो हमारे मुंह में विविध उच्चारण स्थान हैं, उच्चारण अवयव हैं, जहां से वायु के गुजरने से, जीभ के स्पर्श होने से ध्वनियों में परिवर्तन होता है और वे ध्वनियां स्पष्ट होती हैं कि क्या हैं, तब उच्चारण स्पष्ट होता है। और जो स्थान जिस ध्वनि को उत्पन्न करने में सहायक है, वही स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। तो आइए आज हम इस चीज का अध्ययन करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा यदि रटना पड़े तो रट लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। आइए देखते हैं। कंठ एक उच्चारण स्थान है। कंठ, कंठ मतलब यहाँ मुंह में जहां जीभ है अंतिम स्थान पर, वही कंठ है। तो कंठ से कौन कौन सी ध्वनियां बोली जाती हैं, ये देखिए। कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनियां हैं अ, आ, क वर्ग। क वर्ग से तात्पर्य क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक। फिर विसर्ग है। विसर्ग से तात्पर्य वही जो 2 बिंदी लगता है, जैसे आह। ठीक ठीक। हा।
इतने वर्ण किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। कंठ है क्या? कंठ और जीभ के नीचे का भाग, यानी जीभ जहां जुड़ा है उसके नीचे का भाग यहाँ जो है वही कंठ कहलाता है। कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां या वर्ण कौन कौन से हैं? अ, आ, क वर्ग, क वर्ग से तात्पर्य क ख ग घ अंगा, ठीक, फिर विसर्ग है और है। आइए आगे देखा जाए। तालव्य या तालु कह लीजिए। तालु से तात्पर्य वही मुंह के ऊपरी हिस्सा, मैंने बताया ना, मुंह में जो ऊपर वाली छत है वही तालु कहलाती है। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? ई है, बड़ी है, च वर्ग, च वर्ग से तात्पर्य च, छ, ज, झ, इया, ठीक, और स। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। समझ में आ गया? और यह भी है, क्या है? यह, ठीक, दोनों ई, यानी छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, स और यह, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। आगे देखा जाए। मूर्धा, मूर्धा री है, री जान रहे हैं ना, री, ट वर्ग, ट वर्ग स्थान पर ट, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ठीक, और पेटफरउआ सा जिसको बोलते हैं मूर्ध सकार। इतने का उच्चारण स्थान क्या है? और र भी है, ठीक, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। समझ में आ रहा है? इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा, ठीक। अब दंत वर्ण देखिए। दंत, ल है, त वर्ग है, त वर्ग से तात्पर्य त, थ, द, ध, न, ठीक, और स। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ठीक है। ल है और तथा दध न है। समझ में आ गया? ल है, त वर्ग है, तथा दध न है और स है। आगे देखा जाए। ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ मतलब ओठ, दोनों ऊ है, ठीक, प वर्ग, प वर्ग से तात्पर्य प, फ, ब, भ, म, ठीक। समझ में आ रहा है? दोनों ऊ और प वर्ग, यानी प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक। कंठ और तालु, ए, ऐ, ठीक, फिर कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इसमें ओ और औ आ जाएंगे, ठीक। दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, तो वह आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वह आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और नासिका या नासिक वर्ण, नासिका या नासिक वर्ण, तो अंगा है, इया है, अड़ा है, न है और म है, ये नासिक के वर्ण है। तो यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें अंग भी आता है, अंग यदि पूछे तो नासिक के वर्ण है। अब देखिए यहां आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए पाणिनीय शिक्षा में बताया गया है कि उच्चारण स्थान 8 प्रकार के हैं।
मुख्य उच्चारण स्थान कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। इसका उल्लेख ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ पाणिनि शिक्षा में किया गया है। तो आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान का अध्ययन कर रहे हैं। और देखिए, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए या तो याद कर लीजिए। कंठ उच्चारण स्थान किसका है? तो आप याद करिए, स्टार्टिंग में स्वर आ है तो दोनों अ हो गया। फिर व्यंजन वर्ण क ख ग घ ङ है तो क वर्ग हो गया। फिर विसर्ग और ह, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र है, 7-8 सूत्र हैं। यदि आप एक लाइन सूत्रात्मक रूप में याद कर लें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। आ से दोनों अ हो गए, कु से क वर्ग हो गया, ह से ह हो गया, और विसर्ग से विसर्जनीय से विसर्ग हो गया। विसर्ग मतलब वही जो 2 वर्णों के आगे 2 बिंदी लगती है। ठीक, जैसे अह, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इन्हीं दोनों अ, क वर्ग, विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क्या है? कंठ है। ईचुईशा नाम तालु, दोनों ई, च वर्ग, स और य, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु है। ईचुईशा नाम तालु। ऋटूरसा नाम मूर्धा, री है, ट वर्ग है, र है और स है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है। लितुलसा नाम दंता है, यानी ल है, त वर्ग है और दंत स है, इनका स्थान क्या है? दांत है। लितुलसा नाम दंता है। ठीक। उपधमानीय नाम ओष्ठव, यानी उ और प वर्ग, इनका स्थान क्या है? उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक। ए दैतो कंठ तालु, ए और ओ का कंठ और तालु है। ठीक, इसका क्या है? कंठ एवं तालु। ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठ ओष्ठम, इसका क्या है? कंठ और ओष्ठ है। कंठ और क्या है? ओष्ठ है। वकारस्य दंत ओष्ठम, व का क्या है? दांत और ओष्ठ। क्या है? दांत और ओष्ठ। नासिक के या नासिका से किनका उच्चारण होता है? जितने भी वर्ग के पंचम वर्ण हैं, अंगा, इया, अड़ा, न, म और अंग का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। यदि आप इसे समझना चाहते हो तो देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी सीरियल से 5 वर्ग हैं। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इसको आप लोग जानते रहिए। फिर देखिए, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी बड़ी ई। ठीक। फिर उसके बाद री है, फिर ल है, फिर बड़ा ऊ है। इसको समझने का प्रयास करने से अच्छा है कि आप लोग इसे रट लीजिए। ये सूत्रात्मक रूप से रटना चाहते हैं तो आप लोगों को संस्कृत के उन सूत्रों को याद करना चाहिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ईचुईशा नाम तालु, ऋटूरसा नाम मूर्धा, लितुलसा नाम दंताः, उपधमानीय नाम ओष्ठो, ए दैतो कंठ तालु, ओ दैतो कंठ ओष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक। यमंगणना नाम नासिका, यानी अंगा, इया, अड़ानामा का क्या होगा? नासिका होगा। तो ये वर्णों का उच्चारण स्थान है और इससे हर परीक्षा में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। अधिकतर पूछा गया है व का उच्चारण स्थान क्या है? दांत और ओठ है। एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, जैसे अंगा है, इसका उच्चारण स्थान तो नासिका से होगा, लेकिन नासिका के साथ साथ कंठ का भी प्रयोग होगा। नासिका प्लस कंठ है, इसको जानते नहीं, कभी कभी दे देता। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है, कंठ है, नासिका और कंठ है, नासिका और कंठ दोनों नहीं है, तो इसका उच्चारण स्थान नासिका और कंठ से होगा। इया का उच्चारण स्थान किससे होगा? नासिका और तालु से होगा। किससे होगा? नासिका और तालु से होगा। ठीक। अड़ा का नासिका और मूर्धा से,
किससे होगा? नासिका और मूर्धा से। इसका दांत और मूर्धा से, न का दांत और दंत, इसका जो है दांत और नासिका से, सॉरी, न का जो है दांत और नासिका से, ठीक। म का ओठ और नासिका से, ओष्ठ और नासिका से। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने अपने वर्ग के साथ साथ नासिका से भी बोले जाएंगे। केवल नासिका ही नहीं होगा, अपने अपने वर्ग के साथ नासिका से। अधिकतर यह पूछा गया है क्योंकि यहां अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अंगा का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका, इया का उच्चारण स्थान तालु और नासिका, अड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा और नासिका, न का उच्चारण स्थान दंत और नासिका, म का उच्चारण स्थान ओठ और नासिका है। तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान हैं, इसे आप अवश्य तैयार कर लीजिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप बैठते हैं तो अधिकतर इससे 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे और उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है इस चीज को हम लोग जानेंगे। फिर अल्प प्राण महाप्राण क्या है, घोष अघोष क्या है, इत्यादि का हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि छोटा रहता है तो आप लोग देखने में रुचि रखते हैं तो आप लोग अपना एक संक्षिप्त नोट्स बना लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।